बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला आपके हाथ है। कंस बोला बहनों साहब अगर जरा भी तुमने आना काने की तो हम भूल जाएंगे हमारे बहनों हो, क्योंकि हम थोड़े अलग स्वभाव के हैं। दोनों को हथकड़ी लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। बैठ गया गद्दी पे बहनोई बसदेव बाप जेल में। धीरे 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 जो समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद उन देवकी के गर्भ से पहला लड़का पैदा होता है। अब देखिए जेल में ऐसा जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरोनी जेल में अरे जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरोनी और जेल खाने के बीच में पहले ललाटी जन्म लिया। जेल खाने अरे देवकी मन में मगन अरे देवकी मन में मगन जब आई कंस की आने देवकी जेल में रोई गई। आई कंस की आने अरे लला मैं मर जाऊं, अरे लला मैं मर जाऊं और बिन बेटा के जेल खाने में जान गवाऊंगी। पहला लड़का हुआ, देवकी बड़ा मगन भई। लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। दोनों हाथ जोड़ के पति वसुदेव से बोली है महाराज मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा भैया इसे नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया इसे मार देगा। तो वसुदेव देवकी से कहते देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। लेकिन देवकी हम करें तो करें क्या, हमारी एक बात सुनो और समझो। बोले वसुदेव देवकी धर लो दिल में धीरा वो सबर करके दिल कोंडा तो अरे धल दिल में धीर सबर करके दिल मोटा तो और जो जीवन के बिना बिनिया बेटा के खाते लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया सुनतई मैया रो नगरी और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहना लला में मर जाऊंगी और बिन बेटा के जेल खाने में जान गवाऊंगी। देवकी रोवत छोड़ गई और त्याग मोह मैया से कंस के घर की बात देवकी रोवत छोड़ गई।
को रोता छोड़ा और ये वसुदेव उस बच्चे को लेकर के पहुंच गए कंस के पास। अब देवकी को छोड़ करके वसुदेव कंस के दरबार में गए। कंस ने देखा, आइए बेनोई साहब आइए बैठिए। क्या लाए? जवाब दिया, तुम्हारी बहन का पहला लड़का। कंस मारने के लिए दौड़ा, लेकिन अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस इसे क्यों मार रहा है? तेरा काल तो 8वां है और ये पहला, इसे क्यों मार रहे हो? 8वें को मारना। तो कहने लगा, बेनोई साहब इस बच्चे को ले जाओ, हमें अब यकीन है तुम झूठ भी नहीं बोलोगे, और मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, ऐसे ले जाओ। 8वां उसे लाना, उसे मारूंगा। देवकी ने जब अपना बच्चा जिंदा देखा तो बड़ा मगन भई, लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा खुश भई, और खुश तो बहुत भई, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदे, अरे ये कैसे हो गया? अगर भगवान ऐसे ही इंतजार में बने रहे, कंस को ऐसी दया आती रही, बहुत समय लगेगा, इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद गए कंस के दरबार में, कंस से मिले। कंस ने देखा, बाबा जी आइए, वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते बाबा, तुम बहुत अच्छे साधु हो, बैठो बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या? पहले हम आपके घर आते थे तो बड़े हंसते रहते थे, अब तो कमजोर भी हो गए हो, कोई बीमारी है या कोई चिंता है? क्या लगा बाबा? चिंता है, काहे की? देवताओं ने मुझसे ये कहा, तुम्हारी बहन का 8वां लड़का काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? बोले सोचेंगे क्या बाबा, इसमें सोचने की बात क्या है, 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ हाँ मैंने उसे छोड़ दिया अभी। क्यों? पहला तो इसलिए 8वां मारूंगा। तो नारद बोले, लगता है कंस तुम्हारी आदत ऐसी लगती है, 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। कंस से मैं जब ये सुना कि आ गई, गद्दी सो चल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देते। तुमने ये कैसे सोच लिया? ये देवकी का पहला ही लड़का था। अरे सोचो, अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो सब अंदर की बात है। कंस बोला, बाबा तो इस सीधी सी क्यों नहीं कहते हो कि कोई बच्चा ही नहीं बचा? बोले हमने कब कहा मारा, बात बताई तुम जानो। खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर ही गए होते। इसलिए तुम्हारा सम्मान करते बाबा, तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते बाबा, सबका। तो नारद जी हंसने लगे, कंसराज सबका उद्धार तुम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा, बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी है, भैया ये वही लड़का है जिसे तुमने छोड़ दिया। छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। अब हुआ ऐसा, पैर पकड़ी घुमाएगी दीवार पे घर पारो, पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के गिर गई देवकी। महाराज देवकी की भरी आई हिलकी, वही कब कहना
एक नहीं भक्तों, कंस ने धीरे धीरे देवकी के 6 बच्चा ऐसे ही मौत के घाट उतार दिए। 6 बच्चों को मार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आता है तो भगवान अपनी एक चाल चलते योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाते हैं। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में निवास करती है। जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर मथुरा में चारों तरफ ये खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान। और इधर कंस को तसल्ली नहीं, कंस सबको संबोधित करने लगा। आ गया है समय को